हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है। ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। হ্যালো, গুড আফটারনুন। আমি কি মিস্টার অঞ্চিত কল্যাণীর সঙ্গে কথা বলছি? अरे क्या गाली दे रहे हो क्या मुझे? क्यों सर? कौन सी गाली दे रही हो आप? मैंने कब गाली दिया आपको? अभी क्या बोला आपने? मेरा बात क्या मिस्टर अंकित कोलानी जी से हो रहा है? अच्छा, ऐसे बोला क्या? हाँ, तो मैंने तो ऐसे ही बोला सर। मुझे तो लगा गाली दे दिया। मैं तो अभी डर गया था। सर, मैं आरबीएल बैंक के तरफ से प्रीथा बोल रही थी, रिकॉर्डिंग लाइन पे। क्या नाम है आपका? सर, प्रीथा। कृष्णा? प्रीथा सर। फिर से बोलो जरा। प्रीथा सर। हाँ, प्रीथा सर, आरबीएल बैंक के तरफ से मैं प्रीथा बोल रही थी, रिकॉर्डिंग लाइन पे। हाँ बोलिए। सर, जो कि मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, आपका कुछ फंड इशू के कारण से आपने बोला था कि पेमेंट आप अरेंज कर रहे हैं, जी जी। ठीक है। आपका ड्यू डेट था सर 3 तारीख को हाँ। और आपका 10 तारीख है। क्या मैं जान सकती हूँ सर वो फंड के आप कितने दिनों के अंदर अरेंज कर पाएंगे? 180 दिन। हेलो, देखिए, बैंक से तो कॉल जा रहा है ना, तो प्रॉपर अगर बात कर लेंगे सर तो बेहतर होगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत बार कॉल गया है। हाँ, अभी हाँ। फर्स्ट है सर, हमको समझ में आता है, लेकिन बैंक के साथ अगर प्रॉपर आप बात कर लेंगे ना तो इतना बार आपके पास फोन भी नहीं जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। मैं तो प्रॉपर ही तो कर रहा हूँ। मैंने क्या गलत बोला आपको? 180 दिन तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता है ना। आपका तो नेक्स्ट बिलिंग डेट है सर 14 तारीख को। अरे वो तो मैंने 180 बोला है, बाकी 250 भी हो सकते हैं इसमें। सर, ऐसा तो नहीं होता है ना। आपका जो कार्ड होता है ना, ऐसे होता है। देखो मेरी बात सुनो, मल्टीपल डेप्थ होती है ना, तो उसमें है ना 180, 250, 300, कभी कभी 500 भी हो जाते हैं। अभी मेरा एक फ्रेंड है ना, एक फ्रेंड है, उसके मल्टीपल देख लो कितने 15-20 अकाउंट है, तो उसको तो अभी 1.5 साल हो गया। अच्छा, मतलब आप जैसा आपका फ्रेंड करेगा आप भी वैसा ही करेंगे? नहीं, वैसा देखो, वैसा कोई करने का मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन उसके कंडीशन और मेरे कंडीशन, उसके हालात मेरे हालात एक जैसे लग रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ऐसे धीरे धीरे मेरे मतलब मैं उसकी ओर ही बढ़ रहा हूँ। तो बात तो आपने सही बोला ना कि उसका कंडीशन और आपका कंडीशन मतलब सेम ही है। जी जी। एनालाइज कर लिया है, हाँ हाँ। तो वो भी पेमेंट करना छोड़ दिया है, तो आप हाँ, भी हाँ। बोल रहे हैं कि आप भी पेमेंट नहीं करेंगे। इससे प्रॉब्लम जो होगा सर, आपका तो सिविल भी खराब होगा ना। हाँ, वो तो उसका भी पूरा ही खराब हो गया है ना। अभी तो कोई 1 रुपया नहीं देता हाँ, उसका। कुछ कुछ दिन बाद देखेंगे सर, आपका जो फ्रेंड है उनके घर पे पुलिस भी जा रहा है, उनको कोर्ट के चक्कर भी लगाना पड़ रहा है। और हाँ। उनको अगर कभी भी सर मेडिकल का होता है ना, हम अगर मेडिकल पर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा ना उनके फैमिली मेंबर पे या फिर उनको ही, ठीक है, तो अच्छा। उनका जो कार्ड है उनसे एक भी पैसा वो नहीं विथड्रॉ कर पाया। और पैसा तो छोड़ दीजिए सर, कोई लोन भी नहीं देगा उनको। नहीं, पर उसके घर में पुलिस तो कभी गया नहीं, बाकी कोर्ट में 2-4 बार जाके आया वो।
मैं तो वही बोल रहा हूँ सर, उनको देखिए कि वो पुलिस का झूठ बोल रहे हो। पुलिस कब गया? मैंने वो तो मेरा इधर पास में रहता है, कभी एक बार भी पुलिस नहीं आया। जाएगा ना सर, थोड़ा टाइम दीजिए। बैंक का भी एक लिमिट रहता है ना सहनशीलता का। बैंक का जब लिमिट क्रॉस हो जाएगा उसके हाँ। बाद पुलिस आएगा, उसके बाद तो कोर्ट आएगा ना। कोर्ट में तो जाते ही है ना वो। हाँ तो फिर अब अगर सर कभी वो कोर्ट जाना बंद कर दे, ठीक हाँ। है, उसके बाद क्या होगा? फिर पुलिस जाएगा उसके घर पे, जाएगा ना। इतना इतना वो कोई बेवकूफ थोड़ी है। मेरा दोस्त है ना, बहुत समझदार है, वो तो चला जाता है टाइम आते ही और देखिए मतलब। सर, कोर्ट में एक टाइम उनको दिया जाता है। हाँ। हाँ, उस टाइम के अंदर उसको पेमेंट करना होगा। पेमेंट नहीं तो नहीं सेटलमेंट। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसको तो 3-4 बार टाइम दिया है वो, मतलब ऐसा 2 महीना कभी 3 महीना ऐसे ऐसे करते तो देखो 1 साल हो गया। हाँ तो क्या होगा सर? आप बोलिए ना, हर महीने मतलब 5-10 सालों से कोर्ट का चक्कर काटते ही रहेंगे, उसका केस चलता ही रहेगा। अच्छा, मतलब उसके मतलब देखो ना, मेरी प्रॉब्लम बात होगा ना सुनो। सर, देखिए। क्या प्रॉब्लम है मुझे हाँ, बताना। उधर देखिए, जाने के कौन से पैसे लगते हैं उसको? एक पर्सनालिटी भी तो होता है ना। क्या? अगर मैं देखिए सर, आपका दोस्त जहाँ पर रहता है, हाँ। आस पास में जब लोग जानते हैं ना, अभी तो जान ही हाँ। रहे हैं कि हाँ। वो बैंक का पैसा लेकर मार दिया है, तो उसका पर्सनालिटी क्या है अभी? उसको तो लोग ऐसे ही बोलेंगे ना, उसके सामने नहीं किसको बोलेंगे, मार लेकिन दिया? पीछे तो किसको बोलते मार हैं। दिया? आपने क्या बोला? किसको मार दिया बैंक में? बैंक का पैसा मार दिया ना उन्होंने, मतलब पैसा ले लिया लेकिन पैसा रिटर्न नहीं किया। नहीं, अभी आपने बोल दिया ना मार दिया। पैसा लेके किसको मारा? सर ऐसा ही बोला जाता है कि बैंक का पैसा लेके मार दिया, मतलब पैसा लेके चला गया, पेमेंट नहीं कर रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया। तो उसका पर्सनालिटी खराब हुआ इंसानों के सामने। उनका जो दोस्त वगैरह, रिलेटिव वगैरह या फिर आसपास में जो भी है सर, उसके सामने तो नहीं बोलेंगे लेकिन पीछे तो बोलेंगे ना। नहीं नहीं, कहीं नहीं बोलता। अभी देखो ना, मैं भी तो उसका दोस्त ही हूँ ना। मैं भी उसका दोस्त हूँ। देखो, मैं तो कभी नहीं बोला उसको, मुझे पता है ना वो तो बेचारा फंसा हुआ है, पहले से हालत खराब, वो क्या भरेगा अभी? उसका बात छोड़ दीजिए, वो क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, वो इसका कोई फायदा नहीं है। अगर हाँ। ऐसा होता सर तो हाँ। हम सभी अपना फ्रेंड लोग, दोस्त लोग को देख के ही बड़ा होते, है ना सर? तो ऐसा दोस्त तो नहीं को भी होता अभी है। देख लो, अभी उसके दोस्त तो भी ऐसे है ना। देखो, जैसे कोई अफ्रीका में रहते हैं ना, वो गरीब देश में, और वो पत्ते लगा के घूमते हैं। पॉइंट पे आता हूँ सर कि हाँ। आप जो पेमेंट है आपका मिनिमम का, वो पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है आपका? वो तो इसलिए नहीं हो रहा ना, क्योंकि है ही नहीं अभी। पैसा नहीं है अभी। हाँ। लास्ट महीने सर आप पेमेंट किए थे, आपको पता है? नहीं, मुझे क्या पता है, मैं तो अभी भूल जाता हूँ ना। वैसे ज्यादातर मैं बादाम खाने कम कर दिया। पहले पैसे थे, रोज बादाम खाता था, याददाश्त अच्छी रहती थी। सर बैंक से तो एक कॉल जा रहा है, क्या आपके मजाक लग रहा है सर? मतलब ये जो आपने मत टॉन्ट करके जो बात कर रहे हैं ना कि भूल गया है आपको पता नहीं है कब पेमेंट क्या है, मतलब हाँ, तो पिछले अभी देखो ना, अभी कितने 3 महीने हो गए मैंने बादाम खाने ही बंद कर दिया। थोड़ा सा दिमाग है ना, थोड़ा सा ये मतलब। सब बात के बैंक को बोलने का बात है सर? बिल्कुल बोल सकते हैं ना। अभी आपने कहा कि याद है कि भूल गए। अब मैं तो यही कहूँगा ना कि बादाम रोज खाता था। कि आपने सर मैंने बोला कि आपको याद है ना कि पिछले महीने 13 तारीख को पेमेंट किए थे, आपको याद है? तो हाँ, मैंने कहा ना, फिर मैं एक्चुअली थोड़ा भूल जाता हूँ। एक्चुअली शायद याद है, नहीं ऐसा याद नहीं रहता क्योंकि पैसा था, पिछले महीने पैसा था, इस महीने पैसा नहीं है। नहीं नहीं, इस महीने कहाँ है? इस महीने तो अभी बादाम भी नहीं खाने के लिए मेरे पास। सर मुझे लगता है क्या पता है सर, आपका ना इंटेंशन का प्रॉब्लम है। ये क्या होता है? इंटेंशन मतलब जानबूझ के आप पेमेंट नहीं करना चाहते जान हैं। जा रहे, जानबूझ के थोड़ी, ऐसा थोड़ी झूठ बोल रहे आप। और ये सब जो बात कर रहे हैं सर, वो भी इंटेंशनली ही कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है। ऐसा है ना, आप बोलो ना जानबूझ के। देखो आप है ना, एक्चुअली एक काम करो, आप आओ कभी घर पे, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे खाते में कितने पैसे पड़े। और आप कोलकाता में रहते हैं ना सर? हाँ। कोलकाता में रह के जो इतना सारा बात बोल रहे हैं ना, तो थोड़ा सा संभल के बोलिए सर, क्योंकि देखिए आपके घर पे बैंक वाले जाएंगे, ठीक है, आपके घर पे पुलिस भी जाएगा, तो आपको कोर्ट का चक्कर भी लगाना पड़ेगा। पुलिस आएगी? पुलिस क्यों आएगी? पेमेंट नहीं कर रहे सर, पुलिस तो जाएगा ना। अच्छा, पुलिस भेजेगी बैंक? इंटेंशनली कर रहे हैं सर आप, पुलिस तो अच्छा जाएगा अच्छा सर अच्छा घर पे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैंने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया जो पुलिस आएगी मेरे घर पे? आपने अभी बोला ना सर कि आपके पास पैसा नहीं है, पिछले महीने पेमेंट करने का पैसा था, इस महीने नहीं है, आपका
आपका जो ड्यू डेट है वो नजदीक पैसे आ नहीं रहा तो है। पुलिस कब आती है मुझे बताओ ना। ऐसा तो मतलब होता, पेमेंट ऐसा तो नहीं बैंक ने भी मुझे कभी बोला नहीं कि आपके घर पे पुलिस आएगी। यूज किया है ना, बैंक का पैसा यूज किया है ना यूज सर, किया ठीक है, वो तो लेके बैंक ने जाएंगे। बोला था ना आप यूज करना, इसके लिए यूज किया हमने। लेकिन ऐसा कभी बैंक ने बोला नहीं कि आप नहीं भरोगे तो पुलिस आएगी आपके घर पे। ठीक है सर, आप देख लीजिएगा फिर क्या होता आप है। ऐसे ठीक है? झूठ क्यों बोल बोल रहे हो लीजिए मुझे सर, बताओ पहले। आप सर झूठ नहीं, थोड़ा टाइम झूठ ही तो बोल रहे हो ना मुझे, आप बताओ ना। आप ऐसे डायरेक्ट पुलिस कौन लेके आता है बताओ। 3 महीने रुक जाइए सर, 3 महीना पेमेंट नहीं करेंगे, 3 महीने का बाद जाएगा। अच्छा मतलब ऐसा होता है तो सर, 3 महीना मतलब एनपीए के बाद क्या? कस्टमर जब कस्टमर का क्रेडिट कार्ड रहता है, कस्टमर पेमेंट नहीं करता है, उसके बाद 3 महीने का बाद ना घर पे पुलिस जाता है। अच्छा मैं ये तो कह रहा हूँ ना कि मतलब एनपीए 3 महीने के बाद होता है ना, हाँ, तो 3 महीना एनपीए होते ही पुलिस घर पे आ जाती है। सब कुछ पता है आपको, सब कुछ पता है। अच्छा फिर क्या तो करती है, इनके जेल में लेके जाती है सर, हमको? आपका- सुनिए, आपका टोटली पूरा इंटेंशन का प्रॉब्लम है। आप छोड़ दीजिए। अरे हम क्या पूछ। हेलो, हाँ सागर सर बात कर रहे हो? हाँ, आप कौन बोल रहे हो आंटी? आंटी नहीं बात कर रही हो, प्रेफर सर रानी बात कर रही हो रिकॉर्डेड लाइन से। बोलो रानी आंटी। जी जी सर, प्रेफर से आपका पर्सनल लोन चल रहा है ना, हाँ उसके जी, चल रहा रिकॉर्डिंग, है। हाँ उसके रिकॉर्डिंग कॉल इट हुई है। ड्यू डेट आपकी 5 तारीख को है, हाँ जी, पेमेंट हुआ नहीं। मैं भी आपको अभी आपका ओवरड्यू अमाउंट है ना, वो आप उसका लिंक भेज रही हूँ मैं, 4049 रुपीज अभी ऑन कॉल पे पेमेंट करवा दीजिए सर। नहीं आंटी, उसका पेमेंट तो नहीं हो पाएगा अभी। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? पैसे की दिक्कत है मैडम। क्या दिक्कत है पैसे की? हाँ जी मैडम, पैसे की प्रॉब्लम है। सर अरेंज करो ना, आपको पता ना कितनी की EMI है सर? आपको पता ना? 3441 की है। बताओ, इतना EMI इतनी कम की होने के बावजूद आप डिले कर रहे हो। तो मैडम अगर तुम्हारे को इतना कम लगता है ना तो तुम तुम्हारी जेब से भर दो। क्यों, हम अपनी जेब से क्यों भरे? पेमेंट लिए तो थे इतना तभी दिए थे क्या? मेरे को बताओ मुझे। तुम्हारे को इतना ये कम कौन लग रहा सी है ना। बात हो गई? मतलब मैं आपको बोल रही हूँ सर आपका सिविल रिकॉर्ड खराब हो रहा है, तो आप मेरे को बोल रहे हो अपने जेब से भर दो। अरे आंटी, लेकिन सिबिल खराब होगा तो उसमें तुम्हारे को क्या? पहले तो एक बात कंफर्म करो, क्या फिर मुझे कंफर्म? पेमेंट करके दो, ठीक है? आंटी बोलो या फिर मैम बोलो, ठीक है? बार बार आंटी मत बोलो, मैं आंटी नहीं बात कर रही हूँ। आपको लग रहा है आपकी एज क्या है, कौन कैसे बात कर रहा है? मैं आपको सर करके बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ क्या अंकल दादाजी? तो मैडम आपको तो सर बोल के ही बात करना पड़ेगा ना मैडम। आपको तो पगार मिलती है, तुम्हारी कंपनी मेरे को पगार थोड़ी देती है। और तुम्हारी हाँ, आवाज तो आपने फोन पे लोन लिया घूसट ना बुड्ढी सर। जैसी आवाज लग रही है, तो आंटी बोलूंगा ना। सुनो ना सर, लोन लियो तो क्या, बोलो लोन आंटी। लेते वक्त आपने बोला था क्या कि आंटी मेरे को लोन दो? नहीं, वो टाइम पे आपने फोन नहीं किया था ना आंटी। वो टाइम पे फोन क्यों नहीं किया था आपने आंटी, वो बताओ। मुझे नहीं पता, मुझे पेमेंट करके दो, ठीक है? नहीं, पहले तुम कंफर्म करो आंटी हो के नहीं हो तुम। हाँ आंटी वो पेमेंट करके दो। नहीं, घूसट बुड्ढी लोग को पेमेंट नहीं देता हूँ मैं। ओ सर, लिमिट में बात करो, ठीक है ना? पेमेंट लियो ना, पेमेंट करके दो। क्या पेमेंट दूं तुम्हारे को मैडम? हेलो, हाँ बोलो। हाँ सर, प्रीपर से बात कर रहा हूँ सर, कुणाल। आपने प्रीपर से जो लोन लिया था ना उसका पेमेंट क्यों नहीं हुआ है सर? हाँ सागर सर बोलिए ना। हाँ बोलिए ना बहुत सर। टाइम के बाद में तुम्हारे साथ में बात हुई कुणाल यार। यस 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 यस, आई नो सर, लेकिन बोलिए ना। तुम्हारी आवाज वैसी की वैसी है अभी तक, कड़क एकदम। अच्छा, यस यस यस, बराबर है ना सर? अब ये 4,50 रुपये का कर दो ना पेमेंट। नहीं, कोई इसका कोई पेमेंट नहीं होगा, प्रेफर का टोपा करने का। क्यों? ऐसे ही मन बना लिया हूँ, प्रेफर वाले को झगड़ाने का बराबर से एकदम मतलब टोपा नहीं, देने का। कैसा होता है सर, देखिए अभी कुणाल भाई तुमने, मेरी बात सुनो कुणाल भाई, तुमने एस्केलेशन दी है ना, वरना फिर ये तुम्हारी छमिया जो रानी है ना, उसको मैं बोलने वाला था तेरे फील्ड ऑफिसर को भेज, उसको कैश देता हूँ मैं। इधर आता था ना तो